ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थोड़ी कौन होते हैं उसके हिस्सेदार। शाह की जागीर है, वो हमारे हिस्से में आती है, हम जाने नहीं देंगे इस हक को अपने। ये भी अपने हड़पने की उसमें लगे हुए हैं। मुसलमानों की जागीर है, आप उसके रखवाले हैं, आप उसके रखवाले बन के रहें, आप उसके मालिक ना बने। वो तुम मुसलमानों के वोटों से जीते हो, मुसलमानों को अत्याचार कर रहे हो तुम। भाई मुसलमान किसी से लड़ेगा नहीं। वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड का फैसला हमारा वक्फ बोर्ड के लोग ही करेंगे। खाने के चक्कर में सारा माल जो बाप दादा की जागीर है, वोट अपने काम तो करे नहीं जा रहे, मुसलमानों के उसके अंदर घुस रहे हैं, इस काम के अंदर। भाजपा सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम बन चुकी है। ये मुसलमानों की विरोधी रही है सरकार, और जब तक ये रहेगी मुसलमान परेशान रहेंगे। मुसलमान तो आज ही मजबूत है, कमजोर थोड़े मजबूत। लेकिन अपनी पाया का मुसलमान दिखला देगा कि मैं हूँ क्या। भ्रष्टाचार भी इनके आने से फैला इतना। ये हिंदू खतरे में, तो मोदी तुम्हारे पास, योगी तुम्हारे पास, अमित शाह तुम्हारे पास। बिल पास न होने का वो तो रद्द ही हो जाएगा। किसानों का बिल माफ कर दिया, उल्टे सुल्टे काम करके फिर ऐसे ही ये बिल उल्टे सुल्टे ला रहे हैं। मुसलमान के संगठन पर हिंदू का रखा जाएगा, तो हिंदू के संगठन में मुसलमान को भी रख के वक्फ की जमीन को ही लेना चाह रहा, अपना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं खुला। आप कह रहे हैं हम सबके साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ? वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश की सियासत लगातार गर्मा रही है। एक तरफ विपक्ष वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार सदन में हल्ला बोल रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड बिल को पास करा लेंगे। ऐसे में मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? क्या वाकई वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं सभी लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर जो पेश किया गया है बिल, और ऐसे में क्या कुछ मुस्लिम समुदाय हमारा सोचता है, इन लोगों का क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सोचते हैं, सबसे पहले ये बताइए। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जो फैसला ये है मोदी का गलत है, और वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए खिलाफ चल रहा है। लोकसभा में बिल को पेश किया गया है, कहा गया है कि हमने मुसलमानों को बड़ा ध्यान में रखा हुआ है, हम किसी का भी विरोध नहीं करना चाहते, हम हर तबके को ध्यान में रख रहे हैं। क्या कहोगे, कितना जायज है? क्या इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ध्यान रख रहा हो? मुसलमानों को काटने का वो कर रहा है सारा। मुसलमानों क्या ख्याल कर रहा है? ये तो अपनी वो चला रहा है, हिटलर की। हिटलर मोदी जी, हिटलर समझे नहीं है। पर मुसलमानों के लिए कुछ सोचने की बात ही नहीं करते। हिंदू मुस्लिम के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। अब हर वोट पे भी उनका ध्यान है कि ये भी छीन लिया जाए हमारा हक, जो ये हमारा हक है, ये हम जाने नहीं देंगे इस हक को अपने। पर वोट हमारे पुराने प्रॉपर्टी मुस्लिमों की है, जागीर है, बादशाहों की जागीर है, वो हमारे हिस्से में आती है। मोदी कौन होते हैं उसके हिस्सेदार? कह रहे हैं कि इस बिल में जो है बहुत निष्पक्ष तरीके से काम किया जाएगा। और पहले क्या होता था, सेक्शन 40 में किसी भी संपत्ति को अपनी बोल लिया जाता था। कह रहे हैं हमने वो सेक्शन ही हटा दिया, बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये अपने हड़पने की उसमें लगे हुए हैं। मुसलमानों की जागीर है, आप उसके रखवाले हैं, आप उसके रखवाले बन के रहें। आपको हुकूमत ने हमने वोट दिया है, तो आप उसकी रखवाली करें, आप उसके मालिक ना बने। मालिक मुसलमानों ने वफ्त करी है बोर्ड, वो सिर्फ संपत्ति मुसलमानों की रहेगी। ये जानबूझ के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं खुला। और देखो प्रशासन इनका सब कुछ इनके साथ है, और पुलिस इनका साथ दे रही है। मुसलमानों को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। ये सरकार ने नफरत फैलाई है अभी तक। जगह जगह जो हिंदू मुस्लिम में प्यार था, वो प्यार को खत्म कर दिया है। कुछ लोग हिंदू हमारे भाई आज भी वो प्यार कर रहे हैं, मगर जो इनके साथ लगे हुए हैं वो नफरतें फैला रहे हैं। उनके दिमागों में नफरतें भर दी हैं, खुली नफरतें हो रही हैं। आप सब देख रहे हैं, हम सब दुनिया देख रही है, नफरतें सारी है। तो इसका क्या इलाज है? आप कह रहे हैं हम सबके साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ? ये तो एक तरफा कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो विपक्ष है ये लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह कर रहा है। कह रहा है कि वक्फ बिल बोर्ड मुस्लिम समुदाय के विरोध में है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार गुमराह कर रहा है।
तो गलत रहेगी ना बात ये है, जो गलत है वो तो गलती रहेगा, समझे नहीं। जो चीज जहाँ वो भैया बढ़िया रहेगा। जी क्या क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि पहले महिलाओं को वक्फ बिल बोर्ड में शामिल नहीं किया गया था, अब महिलाओं को उनका हक दिला के रहेंगे, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। महिलाओं से क्या संबंध है वक्फ बिल का? महिलाओं से कोई संबंध नहीं है वक्फ बिल। बोले तो महिलाओं को अब शामिल करना होगा। नहीं ये महिलाओं का मतलब है, जो चल रहा है जैसे चलने दो। क्या लगता है जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों को भी अब वक्फ बोर्ड समिति में शामिल करना होगा, उससे कहीं ना कहीं आपका वक्फ बोर्ड कमजोर होगा? कमजोरी रहेगा, खाने के चक्कर में सारा माल इनका, और माल खा के तो पेट नहीं भरा, बरबोर्ड की सब निकाल के ये माल भी खा जाओ। दुनिया में खाने के लिए आए ये लोग, कुछ मदद करने के लिए नहीं आए मुसलमानों की किसी तरह से भी। हिंदू मुस्लिम इतनी फिजाज इन्होंने करा रखी है, आज हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हुए हैं, जबकि हम दोनों भाईचारा था, पक्का भाईचारा, एक साथ दिवाली होली सब कुछ मनाते थे। आज इन्होंने नफरतें पैदा कर दी हमारे बीच में, और ये वोट पे भी निगाह रखे पड़े हुए। इनके बाप दादा की जागीर है वोट, हमारे पुराने लोगों की, हमारे मुगलों की जागीर है वो, जो हमारे नाम बफ कर गए वो। हमारे दादा परदादा दे के गए, वो हमारे लिए दे के गए, किसी और के लिए कोई दे के गए। अपने काम तो करे नहीं जा रहे, मुसलमानों के उसके अंदर घुस रहे हैं, इस्लाम के अंदर। भाई जो हमारा हक है वो हम खुद चलाएंगे, हमें दूसरे से क्या मतलब है, दूसरा कोई हमारा चलाएगा? हमारा दीन का, हमारा जो है वक्फ बोर्ड हमारा है, किसी का नहीं है, मुसलमानों का है। हमारा दादा परदादा जो बंटवारे में जो चले गए, उन्होंने जो है ना ये मुसलमानों के लिए देखे गए। भाईचारा जो है ना, अरे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मुसलमानों के लिए आप कुछ सोच नहीं रहे, कुछ सोच है मुसलमानों के लिए। हाँ जी, हम वक्फ बोर्ड के लिए हम ये भी दे रहे हैं, ये हम मुसलमानों के लिए दे रहे हैं। कह रहे बेमतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे CAA आया था तब मुस्लिम समुदाय सोचता था कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर देगी सरकार, ठीक इसी तरीके से वक्फ बिल भी है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा भाजपा कह रही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये भाजपा सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम बन चुकी है। ये सारा वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने अंडर में करके इनको अपने दोस्तों को बांटना है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती अमेरिका में भी करवाई इसने, मोदी ने, और जगह भी जाके करवा रहा है, जिसके लिए हमेशा से जो है ना ये मुसलमानों की विरोधी रही है सरकार, और जब तक ये रहेगी मुसलमान परेशान रहेंगे, क्योंकि मामले की बात करती नहीं है, एक तरफा बात करती है, हिंदू के पक्ष की बात करती है। भाई मामले की बात करो जो करनी है, ये कोई तरीका थोड़ी ना एक समुदाय को तुम दबाए चले जा रहे हो हर मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। ये तो कहीं से कहीं तक कहीं नजर आता ही नहीं इनके राज्य में, और ना कभी नजर आएगा, ना हमें उम्मीद है कभी ये हमारे हक में या मुस्लिमों के हक में कुछ बात करेगी। खामखा के ढकोसले कर रखे इन्होंने, और कुछ नहीं है। कह रहे मुसलमान को एक कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी इस वक्फ बिल से, अगर ये पास होगा तो मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान तो आज ही मजबूत है, कमजोर थोड़े ही मजबूत। जिस दिन अपनी पाएगा मुसलमान दिखला देगा कि मैं हूँ क्या। तो और कह रहे हैं साथ ही साथ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, अब हम इस बिल को पास करेंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी। भ्रष्टाचार तो अब हो रहा है, पहले ना, अब हो रहा है, अब हो रहा है। मोदी सरकार करा रही है भ्रष्टाचार भी, इनके आने से फैला, इतना बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भटका रहे दिमाग इधर उधर, मतलब ये है कि बेरोजगारी का आदमी डिमांड करे मुझे चाहिए, तो इसलिए मतलब ये है कि इनको भटका के रखो, बस और कुछ नहीं है। जी क्या लगता है मुसलमान परेशान है इस सरकार में? क्यों नहीं है परेशान है भाई साहब, क्यों नहीं है? अगर परेशानी नहीं होती रोडों पर आ जाती फिर पब्लिक। ये बताओ, वो तुम मुसलमानों के वोटों से जीते हो, मुसलमानों को अच्छेदार कर रहे हो तुम। मोदी जी है, अमेरिका जाते हैं, ड्रम से मिलते हैं, शेखों से मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, फिर भी इतनी नफरत हो गई तुम्हें। अबे जब नफरत है तो माँ के सऊदिया के वाइशे से, बादशाहों से, माँ से, शेखों से, तो क्यों गले मिल लियो तुम माँ के? कोई फायदा नहीं है, नफरत तो नफरत करो। तो फिर ऐसा कोई भाईचारा कोई होता है? चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, तुम लोगों के अंदर। हिंदू मुसलमानों को तुम लड़वाना चाह रहे हो। कौन सा मुसलमान? कभी इससे पहले आप आए हो मीडिया वाले कभी ऐसे? जब मोदी ने एक्शन उठाया है, मोदी ने, योगी ने, जब भी तो आप लोग इस तरह से आए हो, हर आदमी से सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोग। तो भाई मुसलमान किसी से डरेगा नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है मुसलमान को भी ना हिंदू को कोई। ये हिंदू खतरे में, मोदी तुम्हारे पास, योगी तुम्हारे पास, अमित शाह तुम्हारे पास, कौन कौन नहीं है, मंत्री तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारी, विधायक तुम्हारे, MLA तुम्हारे, फिर भी तुम लोगों को मुसलमानों से खतरा है। तो भाई काय बात का खतरा है मुसलमानों से? कोई तुम्हारी घर की खीर खा रहा है मुसलमान? तुम सऊदिया में जा रहे हो, बादशाहों से मिल लो, शेखों से मिल लो, हर किसी से मिल लो, योगी जी मोदी जी गले मिल रहे हैं, फिर भी इतनी नफरत मुसलमानों से।
भाई ये नहीं चलेगा, जैसे भाईचारा चल रहा है वैसे ही भाईचारा चलेगा, समझो नहीं। ये बेकार की बात है, अपने पार्लियामेंट अपने पास बैठे रखो अपने पास। क्या लगता है मुसलमानों के बीच फूट, हिंदू और मुसलमान में फूट डलवाने का कहीं ना कहीं काम हो रहा है? क्या क्या सोचते क्या है आप? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। साजा, क्या लगता है जिस तरीके से जो बिल है, बिल जो संसद में पेश हुआ है, उससे क्या लगता है मुसलमान कहीं ना कहीं कमजोर होगा, मुसलमान कम्युनिटी पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी? वक्फ बोर्ड जो बिल पास हो रहा है, बिल पास न होने का, वो अब पास न होने का जी समझो, वो तो रद्द ही हो जाएगा, जी। क्योंकि वो जो है हरदर्मी है, ये तो हरदर्मी है। आज तक किसानों का बिल माफ कर दिया उल्टे सुल्टे काम करके, फिर ऐसे ही ये बिल उल्टे सुल्टे ला रहे हैं। ये तो जबरदस्ती हर बिल काम, ला रहे हैं। जो भी काम जबरदस्ती ला रहा है ये बिल, ला रहे हैं। ये चलने का नहीं है। 20% के लिए परेशान है, 80% है उसके लिए परेशान नहीं है। नवरात्रों पे ये मीट की दुकानें बंद रहेंगी, सब कुछ रहेगा। होली वाले दिन 1000 टन मुर्गा, ये बकरा बिका है मुर्गा, तो किसने खाया है? हिंदुओं ने तो खाया है। अगर इतनी वो होती तो मैं आपत्ति है इस चीज से, इलेक्शन उठाते हैं आप तो इस शराब भी बंद करो, शराब के ठेके भी तो चल रहे हैं ना, इससे तुम्हारी कमाई है, ये बंद नहीं करोगे। लेकिन अब इस बिल के अंदर तो दो लोगों जो गैर मुस्लिम होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार थी, जो किसी भी संपत्ति पे दावा किया जाता था, उस पे भी रोक लगेगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना? इनके भाजपा का राज चल रहा है ना इनका, ये हर चीज पे लगेगा, टैक्स और बेस लगेगा, खान में खाएगी फालतू को। जो अगर मान लें कि मुसलमान के संगठन पर हिंदू का रखा जाएगा, तो हिंदू के संगठन में मुसलमान को भी रखे, तब ना दोनों तरफ से नहीं बात, एक ही तरफ से बात हो। मुसलमान का जो संगठन उसमें हिंदू लावे, ठीक है, और जो हिंदू का संगठन है, मंदिर है या कोई और चर्च है, उसमें मुसलमानों की भी रखे, तब ना दोनों तरफ से बात होना चाहिए, एक तरफ से बात तो नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में एक सवाल और उठा है कि सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, फिर भी मुसलमान गरीब है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही से उपयोग नहीं हो रहा? अरे भाई, वो तो तीसरे पोजीशन में बताया गया, पहले नंबर पे कहा, वो पहले रेलवे का बताया, फिर सेना का बताया, तब जाके वक्फ बोर्ड का तीसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा नहीं है उसके पास। और फिर ये कि मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों की चीज है वो, उस पर तो उसका कोई हक ही नहीं है। वो कैसे वो विवाहों का हो रहा, परवरिश हो रहा, मस्जिद में मदरसे में जो है उसका परवरिश हो रहा, बच्चों के पढ़ाई पे लग रहा है उसका, वो गलत जगह पे हो ही नहीं रहा इस्तेमाल। ये तो गलत इस्तेमाल यहाँ बोला जा रहा है। ये अब ये अपना हक जमा करके इसको बर्बाद करना चाह रहे हैं, वक्फ की जमीन को ये लेना चाह रहे हैं, अपना चाह रहे हैं। इसमें कोई किसी का ये नहीं है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, इस पे जो है भलाई पे, फायदा पे, उस पर खर्च हो रहा है, और कोई इसका यूज नहीं हो रहा। गलत, ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। बिल पास होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर, बिल वक्फ बोर्ड का पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड बिल जो लोकसभा में पेश हुआ है, पास होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस तो बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी जमीन है, हमारे लोग करेंगे इस पे फैसला, जो भी करेंगे। आपका क्या मकसद है करने का? हमारे लोग बैठे तो हैं बड़े बड़े करने वाले, वही करेंगे, आप लोग का क्या मतलब है इसमें? कह रहे हैं पहले के टाइम पे ठीक तरीके से फैसले नहीं लिए गए, अब 2 गैर मुस्लिम समुदाय रहेगा, 2 महिलाएं रहेंगी, तो फैसले सटीक तरीके से लिए। जब हमारे लोग बैठे हैं तो वही करेंगे फैसला, और कोई नहीं कर सकता इसका फैसला। वक्फ बोर्ड का फैसला हमारा वक्फ बोर्ड के लोग ही करेंगे। आप लोग अपने चीज पे ध्यान दो, जो तुम्हारी चीज है उस पर ध्यान दो, हमारी चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर पास होता है तो क्या करेगा मुस्लिम समुदाय? तो फिर जब देखेंगे, जब क्या होगा, फिर जब तो फिर अल्लाह मालिक है, जो होगा जब देखा जाएगा। फिर सर, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के सहारे मुस्लिम समुदाय को और वक्फ बोर्ड बिल के तहत समिति को कमजोर करने की कोशिश है। भाई, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारे जो बड़े कह रहे हैं हम उनके पीछे चलेंगे, हमारे उलमा जो कहेंगे हम उनके पीछे चलेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमजोर होगा मुस्लिम समुदाय, भाई अभी इसके बाद हमारे जो बड़े करेंगे सही होगा, वो बिल पास होना चाहिए नहीं गलत है। चलिए, तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल सदन में पेश किया गया है, लोकसभा में पेश किया गया है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। ऐसे में बिल को पेश नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहा है कि जो हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति में आपके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संपत्ति जो है वो हम लोग आपस में अपने हिसाब से जैसे चलाते आए हैं वैसे चलाते रहेंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।